हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका। पर बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित की पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 1 में अध्याय 4 त्रिकोणमितीय फलन। आज भाग 4 में हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय समीकरणों के व्यापक हल ज्ञात करना। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक कंसेप्ट को ध्यान से समझते हुए नोट कर लेना है और बाद में दोहराना है। आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए, त्रिकोणमितीय समीकरण किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी चर्चा करेंगे। एक समीकरण बच्चों जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात विद्यमान हो, त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाता है। उदाहरण देख लीजिए, साइन थीटा -1 बराबर 0। ये क्या है? एक त्रिकोणमितीय समीकरण है, क्योंकि इसके अंदर त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा विद्यमान है। और यहां बच्चों ये जो थीटा है ये क्या है? अज्ञात है। इसी का मान ज्ञात करेंगे अगर हमें कहा जाएगा कि इसको हल कीजिए। फिर देखिए, साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर 0, तो यहां पर दो दो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन और कोस विद्यमान है, तो ये भी एक क्या है? त्रिकोणमितीय समीकरण है। त्रिकोणमितीय समीकरण की परिभाषा में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। आइए अब चर्चा करते हैं इनके व्यापक हलों की। देखिए, अगर बच्चों समीकरण आपके पास कुछ इस प्रकार की है, साइन थीटा बराबर 0 के प्रकार की है, तो इसका व्यापक हल क्या होता है? थीटा बराबर एन पाई, और एन क्या है? कोई पूर्णांक है। क्यों होता है बच्चों? देखिए, विचार कीजिए साइन थीटा के ग्राफ पर। साइन थीटा के ग्राफ पर साइन 0 0 होता है, फिर साइन पाई बाय 2 1, फिर पाई पे 0, 3 पाई बाय 2 -1, फिर 2 पाई पे 0, और इस तरीके से। और ये माइनस पाई बाय 2 पे -1, माइनस पाई पे 0, -3 पाई बाय 2 पे 1 होता है, और माइनस के 2 पाई पर कितना होता है? 0। ये y बराबर किसका ग्राफ है बच्चों? साइन x का। और अगर आप देखें तो साइन x के मान 0 कब कब है? एक तो -2 पाई पे, माइनस पाई पे, 0 पे, पाई पर, और 2 पाई पर। इसी तरीके से बच्चों, जब x का मान 0 प्लस माइनस पाई प्लस -2 पाई प्लस -3 पाई ऐसा रहेगा, तो साइन एक्स हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि यदि साइन थीटा बराबर 0 है, तो थीटा के लिए व्यापक हल क्या होगा? थीटा बराबर एन पाई होगा, और एन क्या है? कोई पूर्णांक है, प्लस या माइनस की कोई गिनती है, या फिर ये बच्चों क्या है? 0 है। तो इस प्रकार की त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल होता है थीटा बराबर एन पाई। फिर बच्चों, यदि आपको समीकरण दी गई है कोस थीटा बराबर 0 प्रकार की, तो फिर व्यापक हल क्या होता है? व्यापक हल होता है थीटा बराबर एन पाई प्लस पाई बाय 2। एन वही क्या है? कोई पूर्णांक है। कोस थीटा के ग्राफ पर विचार कीजिए बच्चों, y बराबर कोसेक्स के ग्राफ पर विचार कीजिए। ये y बराबर कोसेक्स का ग्राफ होता है इस तरीके से। थीटा बराबर 0 पर मान कितना होता है कोस थीटा का? 1। पाई बाय 2 पर 0 होता है। 3 पाई बाय 2 पर भी क्या होता है? 0 होता है। माइनस पाई बाय 2 पर भी 0, और माइनस में 3 पाई बाय 2 पर भी 0। तो ओड पाई बाय 2, विषम देखो, 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 है ना। 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 नहीं बच्चों, 3 पाई बाय 2, ओड ही लेना है। 3 पाई बाय 2 या 5 पाई बाय 2, है ना। या फिर इनके माइनस वाले मान प्लस में हो चाहे से माइनस में हो, इन सभी के लिए कोस थीटा क्या होता है? 0 होता है। तो अगर आपको समीकरण दी गई है इस प्रकार की, कोस थीटा बराबर 0 प्रकार की, तो थीटा बराबर क्या होता है? थीटा बराबर होता है 2n+1 पाई बाई 2, यानी कि विषम पाई बाई 2, जिसको आप लिख सकते हैं एन पाई प्लस पाई बाई 2 भी। और एन क्या है? एन बच्चों कोई पूर्णांक है।
विषम पाई बाय 2 के लिए कोस थीटा हमेशा क्या होता है 0, इसलिए कोस थीटा बराबर 0 प्रकार की जो समीकरण होती है बच्चों उसका व्यापक हल होता है n पाई प्लस पाई बाय 2, या बच्चों इसे आप लिख सकते हैं थीटा बराबर देखो 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और n बिलोंग्स टू क्या z क्या है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है बच्चों। ठीक है, फिर देखिए अगर अगर समीकरण आपको टेन थीटा बराबर 0 प्रकार की दी गई है तो हमें पता है टेन थीटा का मान 0 कब कब होता है, टेन 0 होता है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब पे क्या होता है टेन थीटा का मान 0 होता है, इसलिए व्यापक हल हो जाएगा थीटा बराबर एन पाई। ठीक है, थीटा बराबर क्या एन पाई। लेकिन बच्चों ये जरूरी नहीं है कि साइन थीटा बराबर 0 आपको दिया जाए, कोस थीटा बराबर 0 दिया जाए, या टेन थीटा बराबर 0 दिया जाए। हो सकता है कि 0 के अलावा कोई अन्य मान भी आपको दिए जा सकते हैं। वैसी स्थिति में देखिए व्यापक हल क्या होगा, यदि साइन थीटा बराबर साइन एल्फा प्रकार की समीकरण है बच्चों तो व्यापक हल होगा थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की घात एन गुणा एल्फा, और एन क्या है कोई पूर्णांक संख्या है बच्चों। अगर समीकरण साइन थीटा बराबर साइन एल्फा प्रकार की है तो फिर थीटा के लिए व्यापक हल क्या होता है थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की घात एन इंटू एल्फा, और एन क्या है बच्चों जेड है पूर्णांक संख्या है। अगर समीकरण कोस थीटा बराबर कोस अल्फा प्रकार की है तो इसका व्यापक हल क्या होता है थीटा बराबर होता है बच्चों 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, एन क्या है कोई पूर्णांक संख्या है। इन व्यापक हलों के समीकरण आप याद रखेंगे बच्चों कि किस समीकरण का कौन सा व्यापक हल होता है, तब आप प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। अब देखिए यदि समीकरण टेन थीटा बराबर टेन अल्फा प्रकार की है तो व्यापक हल क्या होता है, तो बच्चों इस प्रकार की समीकरण का व्यापक हल होता है थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा, थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा, है ना। फिर देखिए आगे, यदि बच्चों समीकरण साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा प्रकार की है, या कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर अल्फा प्रकार की है, या बच्चों टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा प्रकार की है, तो तीनों ही स्थितियों में व्यापक हल होता है थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा बच्चों, तीनों ही स्थितियों में व्यापक हल होता है थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा। चाहे से समीकरण साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा प्रकार की हो, या कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर अल्फा प्रकार की हो बच्चों, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा प्रकार की हो, तीनों ही स्थितियों में जो व्यापक हल होता है वो होता है थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा। एन क्या है बच्चों पूर्णांक संख्या है, कोई भी पूर्णांक लिया जा सकता है एन के स्थान पर, वो सभी क्या देंगे इन समीकरणों का हल देंगे। एन का मान 1 लो, 2 लो, 3 लो, या -1 2 -1 -2 -3 लो, जो भी आपको मिलेगा थीटा बराबर वो सब क्या होंगे दी गई समीकरण के हल होंगे। तो बच्चों ये जो मैंने आपको नो फॉर्म बताई है ऐसी ही समीकरण आपको प्रश्न में दी जाएगी और उन्हीं के व्यापक हलों की बात की जाएगी। उम्मीद करता हूं सभी समीकरणों के व्यापक हल अब आपको याद हो गए हैं। चलिए तो फिर हल करते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 18 को। देखिए इसमें हमसे कहा गया है निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। आपको समीकरण दी गई है, आपको पहचानना है कि समीकरण किस रूप की है और फिर उसका व्यापक हल आपको बताना है। देखिए इसके भाग ए में पहला सवाल आपको पहली समीकरण आपको दी गई है साइन थीटा बराबर 1/2, और दूसरी समीकरण दी गई है साइन थीटा बराबर -√3/2। इनके हमें व्यापक हल ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हल ए इसका पहले में आपको क्या दे रखा है साइन थीटा बराबर 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं बच्चों साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री या पाई/6 लिख सकते हैं ना। तो ये किस रूप की समीकरण है बच्चों, ये है साइन थीटा बराबर साइन एल्फा रूप की समीकरण का व्यापक हल। इस रूप का व्यापक हल क्या बताया बच्चों मैंने आपको, इसका व्यापक हल होता है थीटा बराबर एन पाई प्लस -1 की घात एन इंटू एल्फा, और एन बिलोंग्स टू क्या जेड। इसलिए समीकरण
जो दी गई समीकरण है साइन थीटा बराबर 1/2 का व्यापक हल क्या हो जाएगा? इसका व्यापक हल हम बच्चों लिखेंगे थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस ए की घात n। एल्फा की जगह कितना है बच्चों? पाई/6 है, एल्फा की जगह पाई/6 है, और n बिलोंग्स टू क्या? z। ये हो जाएगा दी गई समीकरण का व्यापक हल, है ना? देखो आसान, बस आपको करना क्या है, जो व्यापक हल आपको बताए हैं नो उनको अच्छे से याद रखना है। जब भी आप उदाहरण करें बच्चों तो आप समीकरण का रूप और उसका व्यापक हल लिखें, ताकि आपको ये याद हो जाए, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़े। जब आप इनको काम में लेंगे बार बार तो ये स्वतः ही आपको याद हो जाएंगे। फिर देखिए बच्चों इसी का भाग 2, इसमें आपको दे रखा है साइन थीटा बराबर माइनस में √3/2, अर्थात बच्चों साइन थीटा बराबर आपको दे रखा है, देखिए माइनस साइन √3/2 कब होता है साइन का मान? साइन 60 डिग्री का, यानी कि साइन पाई/3। अब देखिए बच्चों ये लिखा हुआ है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स बराबर क्या होता है? साइन पाई प्लस एक्स होता है कि नहीं? इसलिए क्योंकि ऐसा हम जानते हैं माइनस साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन पाई प्लस थीटा के तृतीय चतुर्थांश में या चतुर्थ चतुर्थांश में साइन क्या होता है बच्चों? नेगेटिव होता है। आपको पता है कि साइन फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में भी पॉजिटिव, सेकंड में भी पॉजिटिव, लेकिन थर्ड और फोर्थ में क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहां पर देखिए माइनस साइन पाई/3 को आप लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई/3, है ना? साइन माइनस साइन पाई/3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन पाई प्लस पाई/3, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा साइन 4 पाई/3। अतः दी गई समीकरण क्या हो जाएगी? दी गई समीकरण हो जाएगी आपके लिए साइन थीटा बराबर साइन 4 पाई/3, साइन 4 पाई/3। अब देखिए साइन थीटा बराबर साइन अल्फा प्रकार की समीकरण है ना, तो हम लिखेंगे क्योंकि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का व्यापक हल, इसका व्यापक हल क्या होता है? इसका व्यापक हल होता है थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, और n बिलोंग्स टू क्या? z। इसलिए दी गई समीकरण का व्यापक हल, समीकरण का व्यापक हल यहां से हो जाएगा थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की घात n, अल्फा की जगह कितना? 4 पाई/3, और n बिलोंग्स टू क्या बच्चों? z। इस तरीके से आप दी गई समीकरण का व्यापक हल लिख दीजिएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली बच्चों, अगर आपने याद कर लिए हैं व्यापक हल के सूत्र। चलिए फिर आगे भाग बी देखिए बच्चों। भाग बी की में पहली जो समीकरण दी गई है वो आपको दी गई है कोस थीटा बराबर √3/2, और जो दूसरी समीकरण दी गई है बच्चों वो दे रखी है कोस थीटा बराबर -1/2। तो एक बार तो प्लस की वैल्यू दे रखी है, एक बार माइनस की वैल्यू दे रखी है। कैसे सोल्व करते हैं बच्चों? देखिए हल में आप लिखेंगे इसका पहला कोस थीटा बराबर कितना? √3/2, यानी कि कोस थीटा बराबर क्या? कोस पाई/6। और क्योंकि कोस थीटा बराबर कोस अल्फा का व्यापक हल क्या होता है? इसका व्यापक हल बच्चों बताइए, अभी आपको मैंने बताया व्यापक हल होता है थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और n बिलोंग्स टू क्या बच्चों? z। इसलिए दी गई समीकरण का व्यापक हल क्या हो जाएगा? समीकरण का व्यापक हल, बस आपको अल्फा का मान ही तो भरना है व्यापक हल में, तो यहां से थीटा बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई/6,
ये हो जाएगा बच्चों व्यापक हल। ठीक है, दी गई समीकरण का। फिर देखिए दूसरे भाग में आपको क्या दिया गया था, कोस थीटा बराबर -1/2 दिया गया था, तो इसका व्यापक हल ज्ञात करेंगे। सेकंड देखिए, कोस थीटा बराबर कितना दे रखा है, -1/2, यानी कि कोस थीटा बराबर आपको दे रखा है माइनस में कोस π/3। कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब जब माइनस आ जाता है तो हम क्या करते हैं, माइनस कोस कौन कौन से चतुर्थांश में होता है बच्चों, तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट में तो कोस थीटा पॉजिटिव होता है, फोर्थ में भी पॉजिटिव होता है, सेकंड में और थर्ड में, सेकंड और थर्ड में कोस थीटा क्या होता है, नेगेटिव। तो अगर आप देखें सेकंड में कैसे पहुंचते हैं, पाई माइनस थीटा करके, और थर्ड में कैसे पहुंचते हैं, पाई प्लस थीटा करके। तो यहाँ पे -cos π/3 को हम लिख सकते हैं, यहां से कोस थीटा बराबर आ जाएगा कोस, देखो माइनस वाले को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3, है ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कोस थीटा बराबर कोस 2π/3। ये आ गया बच्चों कोस थीटा बराबर कोस अल्फा के रूप के समीकरण। तो हम लिखेंगे क्योंकि कोस थीटा बराबर कोस अल्फा का व्यापक हल क्या होता है, इसका व्यापक हल होता है बच्चों थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू जेड। जैसे मैं हर एक उदाहरण को हल करते टाइम व्यापक हल के लिए सूत्र लिखता हूं ना बच्चों, वैसे ही आप भी लिखा करें, ताकि आपको वो याद हो जाए, भूलने की कोई समस्या ही नहीं रहे। इसलिए बच्चों लिखेंगे, अब देखो ये व्यापक हल होता है, तो इसलिए दी गई समीकरण का व्यापक हल, दी गई समीकरण का व्यापक हल हम लिख देंगे थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह कितना 2π/3 रख देंगे, और n बिलोंग्स टू z लिखना भूलिएगा मत बच्चों। इस तरीके से आप व्यापक हल ज्ञात कर लीजिएगा, है ना। तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा दिया हो या कोस थीटा बराबर कोस अल्फा दिया गया हो तो आप हल कर लेंगे ना। चलिए आगे, अब आपको भाग सी में दे रखा है कोट थीटा बराबर -√3, जबकि कोट थीटा में तो हमने कोई समीकरण नहीं पढ़ी ना बच्चों। मैंने आपको जितनी भी समीकरण बताई, समीकरण के 9 रूप जब मैंने आपको बताए, तो कोट थीटा का जिक्र नहीं किया। तो आप क्या कीजिए, कोट थीटा को टेन थीटा में बदलकर फिर इस समीकरण को हल कीजिएगा। देखिए कैसे हम लिखेंगे हल, क्योंकि कोट थीटा बराबर कितना होता है, कितना दिया गया है बच्चों, ये दिया गया है माइनस में √3, इसलिए 1/10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में √3 हो जाएगा। क्योंकि बच्चों आपको पता है कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1/10 थीटा। यहां से आप अगर निकालेंगे बच्चों तो यह जाएगा tan थीटा बराबर -1/√3, यानी कि ये आपको दे रखा है tan थीटा बराबर -10 π/6। अब माइनस में सोचिए tan थीटा माइनस में कब कब होता है, तो यहां पर देखिए प्रथम और तृतीय चतुर्थांश में तो tan थीटा पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकंड में नेगेटिव होता है, और फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव। तो पाई माइनस थीटा कीजिए या फिर 2π माइनस थीटा कीजिए बच्चों। तो इसे आप लिख देंगे tan थीटा बराबर tan पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा की जगह कितना है, π/6 है, तो ये π/6, और यहां से ये आ गया आपके पास tan थीटा बराबर tan 5π/6। ये tan थीटा बराबर tan अल्फा के रूप की समीकरण आ गई। और हम जानते हैं बच्चों, क्योंकि tan थीटा बराबर tan अल्फा का व्यापक हल क्या होता है, इसका व्यापक हल होता है बच्चों थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू क्या, z। इसलिए बच्चों दी गई समीकरण का व्यापक हल लिख लेंगे, दी गई समीकरण का व्यापक हल, दी गई समीकरण का व्यापक हल हो जाएगा थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा की जगह क्या भरेंगे, 5π/6 भर देंगे,
n बिलोंग्स टू z भी लिख देंगे बच्चों। ये हो जाएगा आपके पास अभिष्ट व्यापक हल। बहुत आसान है, बस आपको याद रखने हैं व्यापक हलों के सूत्र बच्चों, ठीक है। चलिए आगे, अब इसी का भाग डी पर विचार करते हैं। 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो हल में हम लिखेंगे, देखो दी गई समीकरण लिख लेते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1/4, जिसको आप लिख सकते हैं बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बराबर बराबर बच्चों, देखो 1/2 का होल स्क्वायर है क्या ये, और साइन में 1/2 मान कब होता है, साइन π/6 के लिए, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर π/6, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था, क्योंकि चाहे से साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो, या कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर अल्फा हो, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा हो, सभी स्थितियों में व्यापक हल क्या होता है, इस प्रकार के समीकरण का व्यापक हल का सूत्र क्या है बच्चों, व्यापक हल होता है थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा, और एन बिलोंग्स टू क्या, जेड। अल्फा की जगह क्या भर देंगे, π/6 भर देंगे, तो आपके पास दी गई समीकरण का व्यापक हल आ जाएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे, अतः दी गई समीकरण का व्यापक हल, दी गई समीकरण का व्यापक हल हो जाएगा थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस π/6 और n बिलोंग्स टू z। ये हो जाएगा दी गई समीकरण का व्यापक हल बच्चों, ठीक है। इस तरीके से आप हल कर लीजिएगा भाग डी को, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, बस आपको सूत्र याद करने हैं बच्चों। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको सूत्र याद ही करने हैं, और याद करने का तरीका क्या है, जब आप प्रैक्टिस करें, उदाहरणों को हल करें, तो बार बार सूत्र लिखें। जब आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं उदाहरण संख्या 19, क्या कहा गया है इसमें। इसमें कहा गया है निम्न में प्रत्येक का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। हमें व्यापक हल ज्ञात करना है दी गई त्रिकोणमितीय समीकरण का। यहां देखिए, जो दी गई समीकरण है उसे लिख लीजिए हल में। समीकरण आपको दी गई है 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर में क्या बच्चों, 0। अब समीकरण आपको दी गई है, उसमें दो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं, जबकि जिन 9 प्रकार की समीकरणों की हमने चर्चा की थी बच्चों, उसमें साइन थीटा बराबर 0, कोस थीटा बराबर 0, टेन थीटा बराबर 0, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, कोस थीटा बराबर कोस अल्फा, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। तो जो त्रिकोणमितीय समीकरणों की हमने चर्चा की, उसमें एक ही प्रकार का त्रिकोणमितीय अनुपात था। यहां पर तो कोस भी है और साइन भी है, तो करे क्या बच्चों, कोस को साइन में बदलो या साइन को किस में बदलो, कोस में बदलो। तो यहां देखिए, कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में आसानी से बदला जा सकता है। कैसे, आप लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में क्या है 3 साइन थीटा, बराबर में क्या है बच्चों 0। यहां से आप इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर 0। सबको दूसरी तरफ पक्षांतरित करके सोचिए तो बच्चों ये माइनस वाला तो प्लस हो आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा तो प्लस में, ये माइनस में 3 साइन थीटा हो जाएगा, और ये माइनस का 2 हो जाएगा, और बराबर में क्या रहेगा 0 रहेगा। या ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसको मैंने क्या कर दिया, -1 से गुणा कर दिया बच्चों। क्लियर बात। तो फिर देखिए, अब विचार कीजिए, इसमें दी गई समीकरण क्या हो गई हमारे लिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा -2 बराबर 0, जो कि साइन थीटा में क्या है, द्विघात समीकरण है। साइन थीटा में ये क्या है बच्चों, द्विघात समीकरण। साइन थीटा में द्विघात समीकरण है ये। कैसे हल करेंगे हम बच्चों, इसके क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं, a गुणा c करते हैं। 2 को 2 से गुणा करो, कितना जाएगा 4। 4 के ऐसे 2 गुणनखंड हमें पता करने हैं, जिनको जोड़ने घटाने पर कितना आए, 3 आए। तो 4 एकम 4 बच्चों, 4 और 1 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहां से आगे हम इसको लिख सकते हैं, देखो
2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा, 4 और 1 प्लस का 1 साइन थीटा बच्चों, ये आ जाएगा ना माइनस का 3 साइन थीटा, और ये माइनस में बच्चों कितना है 2 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, प्रथम दो में से उभयनिष्ठ लेंगे और अंतिम दो में से उभयनिष्ठ लेंगे। तो प्रथम दो में से आप देख रहे हैं 2 साइन थीटा उभयनिष्ठ आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन थीटा -2। अंतिम दो में से बच्चों एक उभयनिष्ठ ले लीजिए तो यह जाएगा साइन थीटा -2 बराबर में 0। यहां से साइन थीटा -2 को उभयनिष्ठ ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 2 साइन थीटा +1 बराबर में क्या 0। यहां से हम कह सकते हैं केस 1, स्थिति 1 देखिए, यदि साइन थीटा -2 बराबर 0 हो तो देखिए बच्चों साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 2। जबकि साइन थीटा का मान क्या होता है, -1 से 1 तक होता है, तो हम लिखेंगे जो कि संभव नहीं है। तो ये तो 0 होना संभव नहीं है बच्चों, ये 0 होना संभव नहीं है, क्योंकि अगर ये 0 रहा तो साइन थीटा का मान कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो जो संभव हम लिख देंगे जो कि संभव नहीं है, ये बच्चों संभव नहीं है। तो फिर ये 0 नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। स्थिति 2 देखिए, केस 2, यहां पर 2 साइन थीटा +1 बराबर क्या होना चाहिए फिर 0। यदि हम इसको 0 के बराबर लें, यदि बच्चों ये 0 बराबर हो तो देखिए यहां से साइन थीटा बराबर कितना जाएगा, -1/2 आ जाएगा। क्या साइन थीटा बराबर क्या जाएगा, -1/2, यानी कि साइन थीटा बराबर माइनस साइन π/6, जिसको आप लिख सकते हैं बच्चों तृतीय चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होता है, तो इस साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन पाई प्लस थीटा यानी कि π/6। ठीक है, ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर साइन 7π/6, और साइन थीटा बराबर साइन अल्फा प्रकार की समीकरण के लिए व्यापक हल क्या हो जाएगा, अतः व्यापक हल हो जाएगा बच्चों यहां से थीटा बराबर n प्लस -1n 7π/6, और n बिलोंग्स टू क्या, z। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि बच्चों हमें पता है साइन थीटा बराबर साइन अल्फा प्रकार के समीकरण का व्यापक हल होता है n प्लस -1n अल्फा, n बिलोंग्स टू z। यहाँ अल्फा का मान क्या है 7π/6 है, तो अल्फा की जगह 7π/6 लिख देंगे तो आपको पास दी गई समीकरण का व्यापक हल आ जाएगा। चलिए आगे, फिर भाग 2 देखिए, यहां पर भाग 2 में आपको दे रखा है कोस x बराबर कोस 2x। तो आप इसको हल कैसे करेंगे, देखिए यहां कोस 4x बराबर क्या दिया गया है, कोस 2x, ये दी गई त्रिकोणमितीय समीकरण है। इधर लाके विचार कीजिए तो ये कोस 4x माइनस कोस 2x बराबर में कितना 0। क्या ये आपको कोस सी माइनस कोस डी जैसा दिख रहा है, तो बच्चों क्योंकि कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला क्या था, वो होता है बच्चों 2 माइनस में 2 साइन सी प्लस D/2 और साइन सी माइनस D/2 होता है कि नहीं। इसलिए दी गई समीकरण को आप लिख सकते हैं माइनस में 2 साइन सी प्लस डी 4x प्लस 2x/2 और c माइनस डी साइन सी 4x माइनस 2x/2 इक्वल टू क्या 0। दी गई समीकरण को ऐसे लिख सकते हो, जिसको और यदि हल करे बच्चों तो यह जाएगा -2 साइन 6x/2 कितना हो जाएगा 3x, और यह जाएगा साइन x बराबर में कितना बच्चों 0। तो यहां से आप कह सकते हैं या तो साइन 3x 0 है या फिर साइन x 0 है। तो यहां से दो केस बनेंगे बच्चों। केस फर्स्ट, यदि साइन 3x बराबर 0 हो
तो थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि देखिए हो तो क्योंकि हमें पता है साइन थीटा बराबर 0 का व्यापक हल, इसका व्यापक हल क्या होता है, इसका व्यापक हल होता है थीटा बराबर एन पाई, और एन बिलोंग्स टू क्या, जेड। इसलिए दी गई समीकरण का व्यापक हल क्या हो जाएगा, दी गई समीकरण का व्यापक हल वो हो जाएगा 3x बराबर एन पाई, एन बिलोंग्स टू क्या, z, और x बराबर बच्चों एन पाई बाई 3, या n बिलोंग्स टू z, यहां n बिलोंग्स टू क्या है, z। केस 1 में जो व्यापक हल आपको मिलेगा वो मिलेगा x बराबर एन पाई बाई 3, क्योंकि बच्चों आप सभी जानते हैं साइन थीटा बराबर 0 का व्यापक हल क्या होता है, थीटा बराबर एन पाई, एन बिलोंग्स टू z। इस तरीके से फिर देखिए केस 2 का मतलब है साइन एक्स बराबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो देखिए दूसरी स्थिति में केस सेकंड में यदि साइन एक्स बराबर 0 हो तो व्यापक हल क्या हो जाएगा, तो व्यापक हल हो जाएगा बच्चों x बराबर एन पाई और n बिलोंग्स टू क्या, z। x बराबर एन पाई, n बिलोंग्स टू क्या, z। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। फिर देखिए आगे भाग 3, यहां पर आपको दे रखा है कोस 3x बराबर साइन 2x, जबकि जितनी भी हमने स्टैंडर्ड समीकरण पढ़ी है दोनों तरफ एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना, तो आप साइन को कोस में बदल लीजिएगा बच्चों और फिर हल कीजिएगा। देखिए हल यहां पर दी गई समीकरण है कोस 3x बराबर साइन 2x, दोनों ओर क्या होना चाहिए था, कोस होना चाहिए था, या दोनों ओर क्या होना चाहिए था, साइन होना चाहिए था। तो मैं इस साइन को कोस में बदल लूंगा। कोस 3x बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूं कोस पाई बाई 2 माइनस 2x, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। अब देखिए कोस थीटा बराबर कोस अल्फा प्रकार की समीकरण है, तो हम लिखेंगे क्योंकि कोस थीटा बराबर कोस अल्फा का व्यापक हल क्या होता है, इसका व्यापक हल होता है थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और n बिलोंग्स टू क्या, z। इसलिए दी गई समीकरण का व्यापक हल लिख सकते हैं बच्चों हम, दी गई समीकरण का व्यापक हल, दी गई समीकरण का व्यापक हल हो जाएगा। देखिए थीटा की जगह तो कितना है, 3x है, तो 3x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह क्या है, अल्फा की जगह है पाई बाई 2 माइनस एक्स, माइनस 2x बच्चों। हमें समीकरण x के लिए सोल्व करनी है, तो एक बार आप धनात्मक चिन्ह ले लीजिएगा, एक बार आप ऋणात्मक चिन्ह ले लीजिएगा। कैसे, देखिए हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस का चिन्ह लेने पर हमारे पास आ जाएगा 3x बराबर 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 2x, पक्षांतरित कर लीजिए 2x को, ये आ जाएगा इधर 5x हो जाएगा, और 5x बराबर आ जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2। x निकालना है तो 5 को पक्षांतरित कर दीजिए, x बराबर आ जाएगा 2n पाई बाई 5 प्लस पाई बाई 10 बच्चों। इसे आप लिख सकते हैं x बराबर देखो 4n प्लस 1 पाई बाई 10, 4n प्लस 1 पाई बाई 10। 10 एलसीएम आ जाएगा, 5 का 10 में भाग लगाएंगे 2 बार, तो 2 को इससे गुणा करेंगे तो 2n कितना हो जाएगा, 4n, और ये आ जाएगा बच्चों पाई कॉमन लेने के बाद में 1। तो इसे आप लिख सकते हैं 4n प्लस पाई बाई 10, और n क्या है बच्चों, n बिलोंग्स टू है z, है ना, n बिलोंग्स टू क्या है, z। सभी में आप लिख दीजिएगा n बिलोंग्स टू z, हर स्टेप में लिखना जरूरी है बच्चों। अगर धनात्मक चिन्ह लेंगे तो x का मान ये आएगा, और अगर हम ऋणात्मक चिन्ह ले बच्चों, माइनस चिन्ह लेने पर क्या होगा, देखिए माइनस चिन्ह लेने पर 3x बराबर हो जाएगा
2n पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस 2x। इसको हल करेंगे बच्चों तो यह आ जाएगा 3x बराबर 2n पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस 2x। n बिलोंग्स टू क्या है बच्चों, z है, इसे भी याद रखिए, n बिलोंग्स टू z है। ये प्लस जो 2x है इधर उसे LHS में पक्षांतरित करेंगे तो इधर आके वो घटने वाला है, तो यहां से x बराबर आ जाएगा 2n पाई माइनस पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू क्या, z, जिसे आप बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर, देखिए पाई बाई 2 उभयनिष्ठ लेंगे तो 4n माइनस 1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू क्या, z, n बिलोंग्स टू z। यह आ जाएगा ऋणात्मक चिन्ह लेने पर व्यापक हल। ठीक है, तो ऐसे हल कर लीजिएगा। फिर देखिए आगे इसी का भाग 4 देखिए बच्चों, यहां पर आपको समीकरण दी गई है साइन 2x प्लस साइन 4x प्लस साइन 6x बराबर क्या, 0। तो पहले एक बार समीकरण को लिख लीजिए फिर हम इसे हल करेंगे। देखिए ये है साइन 2x प्लस साइन 4x प्लस साइन 6x बराबर 0। क्या ये आपको साइन c प्लस साइन d दिख गया क्या, साइन c प्लस साइन d आपको दिख गया, तो यहां से आप लिख सकते हैं, या बच्चों इस तरीके से कर लीजिए, यहां पर साइन c प्लस साइन d दिख गया आपको, तो साइन c प्लस साइन d लगा लीजिए यहां पे। तो देखिए क्योंकि साइन c प्लस साइन d बराबर क्या होता है, ये होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 और कोस c माइनस डी बाई 2 होता है। इसलिए इसको आप लिख सकते हो 2 साइन c प्लस डी 2x प्लस 4x 2x प्लस 4x अपॉन 2 और कोस 2x माइनस 4x अपॉन 2 प्लस में क्या है साइन 6x है, तो आप इसे लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 3x, क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 3x और बराबर क्या है, 0 चल ही रहा है। ये हो जाएगा देखो 2 साइन 6x अपॉन 2 यानी कि साइन 3x हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों कोस माइनस का 2x अपॉन 2 यानी कि माइनस x प्लस प्लस बच्चों इसे आप लिख सकते हैं 2 साइन 3x कोस 3x बराबर 0, क्योंकि साइन 2 थीटा क्या होता है बच्चों, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा के, है ना। अब देखो 2 साइन x 2 साइन 3x उभयनिष्ठ आ रहा है, तो इसे आप लिख देंगे फिर 2 साइन 3x कोस x प्लस कोस 3x और बराबर में क्या बच्चों 0। देखो कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है, तो 2 साइन 3x कॉमन लेने के बाद में ये कोस x बचेगा और इधर क्या बचेगा कोस 3x। अब ये आपके पास आ गया बच्चों, देखिए कोस c प्लस कोस d, तो क्योंकि कोस c प्लस कोस d क्या होता है, ये होता है 2 कोस c प्लस d बाई 2 और कोस c माइनस डी बाई 2। इसलिए दी गई समीकरण को आप लिख सकते हैं 2 साइन 3x डॉट 2 कोस c प्लस डी बाई 2, एक्स और 3x कितना हो जाएगा 4x बटे 2 क्या हो जाएगा 2x डॉट बच्चों c माइनस डी, x माइनस 3x कितना हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 2x बटे 2 कितना हो जाएगा माइनस का x, और कोस माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कोस थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा कोस x बराबर में कितना 0। अतः बच्चों या तो देखो साइन 3x बराबर 0 है, या कोस 2x बराबर 0 है, या कोस x बराबर कितना है 0 है। यदि यदि बच्चों साइन 3x बराबर 0 है तो व्यापक हल क्या हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा n पाई और n बिलोंग्स टू क्या 0। साइन थीटा बराबर 0
होता है तो थीटा बराबर क्या होता है, एन पाई होता है ना। तो यहाँ पे थीटा की जगह कितना है, 3x है, तो यहां से आप लिख सकते हैं x बराबर हो जाएगा एन पाई बाई 3, एन बिलोंग्स टू z। या तो बच्चों x बराबर एन पाई बाई 3 है, यदि आप कोस 2x को 0 के बराबर लेंगे, यदि कोस 2x बराबर 0 है, तब देखिए, तब 2x बराबर क्या आएगा, ये आएगा बच्चों एन पाई प्लस पाई बाई 2 आएगा कि नहीं, एन पाई प्लस पाई बाई 2 आएगा, क्योंकि कोस थीटा बराबर 0 होने पर मानक हल, व्यापक हल क्या होता है, एन पाई प्लस पाई बाई 2 होता है। एन बिलोंग्स टू क्या बच्चों, एन बिलोंग्स टू z, यहां से x बराबर आ जाएगा, देखिए एन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, एन बिलोंग्स टू क्या, z, जिसे आप लिख सकते हैं x बराबर, देखो पाई बाई 4 उभयनिष्ठ ले लोगे तो 2n प्लस 1 पाई बाई 4, और n बिलोंग्स टू क्या, z। कोस 2x बराबर 0 होगा तो व्यापक हल होगा x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 4, n बिलोंग्स टू z। यदि बच्चों कोस x बराबर 0 है, तब व्यापक हल क्या होगा, तब x बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z बच्चों, n बिलोंग्स टू z। इस तरीके से आप व्यापक हल ज्ञात कर सकते हैं किसी भी दी गई त्रिकोणमितीय समीकरण। आज की कक्षा में बच्चों हमने 9 प्रकार की त्रिकोणमितीय समीकरणों की चर्चा की, उन्हीं के व्यापक हलों की चर्चा की, और बच्चों हमने उदाहरण भी हल किए ताकि हमें समझ में आए कि किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण से रिलेटेड। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलेंगे अगली कक्षा में इस अध्याय की अभ्यास प्रश्नमाला के साथ, और जितने भी कंसेप्ट हमने सीखे हैं अब तक उन सभी को एक बार फिर से दोहराएंगे, सारे कंसेप्टों का एक बार अच्छे से अभ्यास करेंगे बच्चों। पढ़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, धन्यवाद।